अस्सलाम वालेकुम। टेकएक्स पाकिस्तान से मैं हूं वकास बिन जुबैर और आज है हमारे साथ उमैर अहमद, मैनेजर इंक्यूबेशन सेंटर कराची। बेसिकली नेशनल एक्सपेंशन प्लान कराची जो है ये उसमें इस वक्त मैनेजर हैं और ये वहाँ पर जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको देख रहे हैं और उनकी जो पोर्टफोलियो है वो भी स्टार्टअप पूरी जर्नी से रहा है। तो आज बेसिकली उमैर साहब आपसे हमें डिस्कस करना है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे दी स्टार्टअप इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी और जो स्टार्टअप के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं और इस वक्त हमारे पास कितने डोमेन्स हैं और कौन सा डोमेन है जो जिस डोमेन के अंदर स्टार्टअप को ज़्यादा आना चाहिए या ज़्यादा इनोवेटिव वर्क करना चाहिए। तो इसमें अब हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि बेसिकली अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 ईयर से जो स्टार्टअप में बूम है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बूम आया है और वो जब आया जब हमारे स्टार्टअप को फंडिंग होना स्टार्ट हुई। जी। तो उससे पहले स्टार्टअप के बारे में लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, फोकस नहीं थे और उसके बाद हमने एक देखा है कि एक वेव स्टार्ट हुई और इस वेव के थ्रू हमारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स भी स्टार्ट हो गए और फिर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी बहुत सारे हमारे इंक्यूबेशन सेंटर हैं, जिसमें से वन ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर जो नेशनल एक्सपेंशन प्लान 9 के हिसाब से है वो आप उसको रन कर रहे हैं। तो इसमें आप बताएं कि ओवरऑल जो इस वक्त स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि अब हम अगर देखते हैं स्टार्टअप पाकिस्तान में तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आ गए हैं, इसलिए आ गए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप घुस गए हैं और शायद लोग ये समझ रहे हैं कि उन्हें बस फंडिंग मिलेगी और वो फ़ौरन जो है वो रातों रात जो है वो अमीर हो जाएंगे। तो एक उनको एक ख्वाब लगता है बहुत अच्छा सा। तो आप इस बारे में क्या देखते हैं और आपके पास जो स्टार्टअप्स आते हैं किस माइंडसेट के होते हैं और क्या उनमें गैप्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंगली ज़रा बताएं। बहुत शुक्रिया जनाब आपका इनवाइट करने का एंड टेकएक्स का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इनवाइट किया और एक जो है वो प्रोग्राम में हमें मदऊ किया लिहाज से। सो अगर बात करें इंक्यूबेशन सेंटर्स की या इस बूम की जो आपने फरमाया रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2012 से स्टार्ट हुआ है ये बूम हमारे पाकिस्तान के अंदर और ये स्टार्ट करने वाले में से अगर मैं कहूँगा नाम सर फहरिस्त डॉक्टर उमर सैफ या PITB में से जो नाम आता है उन्होंने इसको स्टार्ट किया है और पंजाब IT बोर्ड ने प्लान 9 स्टार्ट किया 2012 में और वहाँ से फिर चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स ओपन हुए, आपके सामने नेस्ट IO ओपन हुआ था, उसके बाद इग्नाइट ने अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स ओपन किए, एग्जैक्टली ओपन करना शुरू करे, NICs ओपन करना शुरू हुए। उसके बाद करते करते तो अच्छी खासी हमारे पास एक एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम बनना शुरू हुआ बिल्कुल उसके लिहाज से और मार्केट के अंदर बूम आना शुरू हुआ। लेकिन हम जब देखते हैं कि जो एकदम से वेव आई है, एकदम हाइप बिल्ड हुई, ये लास्ट 4 ईयर्स में हुआ है ऐसा ही। वो क्या आपके समझ में द ओनली रीजन इज द फंडिंग? एग्जैक्टली मैं ऐसा कहूँगी कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मार्केट अवेयरनेस शुरू हुई है, बच्चों को पता लगा है, स्टूडेंट्स को पता लगा कि FIP के बाद कोई कारोबार भी होता है, कोई मार्केट भी अवेलेबल है। सेकंड चीज़ है फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप देखें एयरलिफ्ट को फंडिंग मिलती है, बाइकों को मिलती है या और ऐसे हमारे स्टार्टअप्स हैं जिनको फंडिंग मिलती है, तो उससे ऑटोमेटिकली एक यूथ हमारा या एक हमारा स्टार्टअप वो इंकरेज होता है कि मुझे फंडिंग मिलनी चाहिए। तो इसकी वजह से जो लास्ट 4 ईयर्स के अंदर जो हमारा मार्केट बूम हुआ है और लास्ट 4 ईयर्स में हमारे जो मार्केट के अंदर इतनी एक जो है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना शुरू हुई हैं और तकरीबन अगर आपको बताऊं मैं 2000 जहाँ तक आई थिंक प्लस माइनस 2000 लास्ट ईयर के अंदर जो फंडिंग रेट हुई है वो 305 मिलियन डॉलर की फंडिंग हमारी रेस हुई है पाकिस्तान के अंदर ओवर के हाथ से, प्लस माइनस हो सकता है। मैं बिल्कुल ऐसा ही राइट। सो यानी कि मार्केट इन हुई है, पाकिस्तानी मार्केट ओपन हुई है, काम होना शुरू हुआ है। सो यानी कि मार्केट में बूम आना शुरू हुआ इस लिहाज से और लोग उसके अंदर सारे लोग आना शुरू हो गए, शुरू हो गए। लेकिन अगर हम अब देखते हैं तो हमारे पास फंडिंग का जो ग्राफ है जो ऑलमोस्ट जंप करता जा रहा था हर ईयर अप्रॉक्स डबल, अब हम देखते हैं तो 2022 जो है वो स्टार्टअप के अच्छा साल हमें बजाय जो फंडिंग नज़र आई थी उसकी जगह हमें नज़र आ रहा है कि स्टार्टअप के अंदर एक पैनिक सा हो गया है, क्योंकि हमारे जो यूनिकॉर्न्स थे वो यूनिकॉर्न्स जो हैं वो शट डाउन होना स्टार्ट हुए। ऐसे ही है। और ऐसी बहुत सारी न्यूज़ है, आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन एनी नेम, बट ऐसे काफ़ी सारे नाम हैं जो स्टार्टअप शट डाउन हो गए और जिसकी वजह से एक थोड़ा सा पैनिक आ गया लोगों में। तो आप ये समझते हैं क्या जो रियल स्टार्टअप्स हैं, जो रियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या वो फंडिंग बेस्ड मॉडल के ऊपर ही काम करेंगे या अब हमें अपना मॉडल चेंज करना पड़ेगा और हम फंडिंग बेस के अलावा हम रियल बिजनेस की तरफ जाएं कि हमें फंडिंग की नीड ही ना पड़े?
टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 2022 कोई अच्छा साल नहीं रहा स्टार्टअप्स के लिए। अगर इस बात करें कि आफ्टर कोविड, तो मैं कहूँ कि आफ्टर कोविड भी जो है वो बहुत सारे स्टार्टअप स्ट्रगल किया है, एंड इवन बहुत सारे स्टार्टअप ने बंद कर दिया है और वो छोड़ के अपना बिजनेस छोड़ के वो मूव ऑन कर चुके हैं। सो अच्छी साइन नहीं था हमारे लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्होंने सस्टेन भी किया और आज आपके सामने है कि वो बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं वो कोविड में तो मैंने ऐसा भी देखा, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो Exactly. स्टार्ट हुए और वो एकदम वो अपना उन्होंने एस्टेब्लिश किया, एग्जैक्टली क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे राइट प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड solve करता है किया। कि अपॉर्चुनिटी क्या है। कुछ मैंने मेंशन करा कि बहुत सारे स्टार्टअप ने कोविड की अपॉर्चुनिटी को यूज़ भी करा और आज एक ब्रांड बन गए हैं। बहुत सारे स्टार्टअप ने कोविड की अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं करते हुए या उन पर इम्पैक्ट क्रिएट हुआ कोविड का, लॉकडाउन्स का, आज वो उनकी स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। तो ये एक फैक्टर लाया कह रहा था। अगर आपकी बात की आपने फंडिंग के लिहाज से अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो 2022 की फंडिंग में बहुत कम फंडिंग रेज हुई है इस लिहाज से। मैं कुछ नाम नहीं लूँगा ऐसे बैठ के, लेकिन कुछ हमारे पास 40 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन से फंडिंग रेज हुई है, जो कि एक अच्छा साइन भी है, लेकिन बहुत कम हो गई है 2021 के मुकाबले में, कंपैरेटिवली 2021 के मुकाबले में कम हुई है। हमारा एक इशू है, मैं अगर कन्वे करूँ आपको बात जो मैं स्टार्टअप्स में देखता रहता हूँ अमूमन, वो ये है कि स्टार्टअप्स भागते हैं टूवर्ड्स फंडिंग, टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट रेस के लिहाज से, क्योंकि एक बज़ वर्ड है तो स्टार्टअप कहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या वो उसने कल ही ओपन क्यों ना हो, मुझे कहेगा मुझे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। हमारी तरफ से रिकमेंडेशन ये होती है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मत जाएं, आप कुछ चीज़ें फुलफिल कर लें, अपने स्टार्टअप को एक स्टेज पे ले जाएं, देन उसके बाद आप फंडिंग की तरफ जाएं। व्हाई नॉट यू गो फॉर अ प्री सीड राउंड, या आप उस पर काम करते हैं तो पहले अगर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो हम कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग करना, वो पहले कर लें, उसके बाद आप फंडिंग पे जाएं। और फंडिंग के कुछ फेज होते हैं उसको मीट करना होते हैं, एग्जैक्टली मुझे बात है। लेकिन हमारे एक अलमिया है स्टार्टअप्स का कि वो पहले दिन ही कहते थे कि हमें स्टार्टअप फंडिंग रेस करनी है, हम कैसे रेस करेंगे। तो ये मेरा हमेशा शिकवा होता है स्टार्टअप से, एज ए इंक्यूबेशन मैनेजर, एज ए मेंटोर, एज ए गाइडेंस उनको देने के वास्ते कि आप फर्स्ट डे से नहीं करें तरफ, पहले आप अपने आप को एस्टैब्लिश करें, एमवीपी तो आप बनाएं, एग्जैक्टली, देन आप मूव करें। एग्जैक्टली। तो जो आपने वैसे अभी तक जो स्टार्टअप के पूरे इकोसिस्टम देखा, वहाँ पर आपको क्या आप एडवाइस करेंगे जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं कि वो क्या करें? क्योंकि मैं कुछ स्टार्टअप्स देखता हूँ तो डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स में, तो वो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, फंड रेजिंग के लिए जाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द आइडिया एंड द फाउंडर्स। तो वो फाउंडर्स पोर्टफोलियो देखते हैं, उनको नज़र आता है ज़ीरो एक्सपीरियंस, और वो फिर डेफिनेटली वो उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि फाउंडर्स नहीं होते। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो बिल्कुल न्यूली ग्रेजुएट है, क्या वो स्टार्टअप में जाएं या ना जाएं, और अगर जाएं तो फिर वो किस सेक्टर में जाएं? देखिए, मैं हमेशा इस बात को कन्वे करता हूँ अपनी स्पीच के अंदर भी, टॉक्स के अंदर भी, अपनी डिफरेंट जगह पर मेंटोरिंग करते हुए भी, कि सबसे बड़ा जो हम एक ड्रॉबैक है पाकिस्तान के अंदर, मैं कहूँगा या ऑलमोस्ट हर जगह पे होगा, हमारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो उनको नहीं समझ होती एंटरप्रेन्योरशिप की। जब वो उनको जॉब नहीं मिल रही होती तब वो जाते हैं रिगार्डिंग टूवर्ड्स द बिजनेस। ये एक हमारा अलमिया है। तो हमेशा मैं शिकवा करता हूँ अपने इदारों से, जो कि हमारे तालीमी इदारे हैं, जो कि स्कूल लेवल से शुरू होता है, कॉलेज लेवल से, अगर वो वहीं से उनकी मेंटोरिंग कर दें कि आपने अपना बिजनेस ओपन करना है या आपने जॉब करनी है। हमने सबको एक पाथ पे लगाया हुआ था, आपने जॉब करनी है, अपने इस कंपनी में जाना है, इस कंपनी में जाना है। अगर इसको छोड़ के हम अगर बताएं कि भाई आपने कारोबार स्टार्ट करना है, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप करना है, तो वो चीज़ लाया करेगी। सेकंड चीज़ आपने बात की कि इश्यूज़ के बारे में, तो सबसे बड़ा जो मेजर इशू है मैं वो हमेशा कन्वे करता हूँ स्टार्टअप को, और मुझे मैं हमेशा समझाता भी हूँ स्टार्टअप को। वो ड्रॉबैक ये होता है स्टार्टअप्स का कि वो स्टार्टअप जितने भी आते हैं हमारे पास, या तो वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं या वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। लेकिन 90% मैं कहूँगा कि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उनको बिजनेस कन्वर्ट करना नहीं आता। यानी कि टेक्निकली तौर पे वो कुछ बना देंगे, फ़ोन बना देंगे या आइडिया ट्रांसफॉर्म कर देंगे कंपनी के अंदर, लेकिन उसको बेचना नहीं आता, सेल करना नहीं आता। तो यानी कि बिजनेस वाला पार्ट जो है वो लैक कर रहे होते हैं, वो मिसिंग होता है, और वो बहुत मेजर पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप है, उसने एक आइटम बना दिया, एक चीज़ बना दी, एक उसने कोई प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन वो सेल नहीं कर पा रहा, वो उसको जो है वो मार्केट नहीं कर पा रहा, तो सेल नहीं कर पाएगा उसकी वजह से, तभी उसका बिजनेस रन नहीं करता, तभी उसका बिजनेस जो है वो
ग्रो नहीं कर पाता, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। इसीलिए मैं कन्वे करता हूँ स्टार्टअप्स को कि आप जब भी आप टेक्निकल स्टार्टअप हैं कि आप ज़रूर एक बिजनेस का को फाउंडर अपने पास रखें या फिर बिजनेस का बंदा रखें एटलीस्ट या कोई फीमेल आपकी मेल रखें। जो फाउंडर मेंबर्स की जो टीम है, उस टीम के अंदर कोई ना कोई ऐसा बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा होना चाहिए जी, जो एक्सपीरियंस्ड हो, राइट? ऐसा ही है। और आप उसको सर्टेन कोई परसेंटेज दें, इक्विटी दें, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके ऊपर आप उसको ऑनबोर्ड करें। बहुत ज़रूरी पार्ट है कि आपका बिजनेस का साइड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। टेक्निकल मैं बता रहा हूँ ना, मैंने मेजॉरिटी स्टार्टअप देखे हैं टेक्निकली बहुत साउंड करते हैं, हमारे पाकिस्तानी जो है वो बहुत साउंड करते हैं, लेकिन मसला वहाँ आता है कि वो चीज़ बेच नहीं पाते, वो बड़ा एक डिफरेंट है। आपने ये भी देखा होगा, ऐसी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, हम बेस्ट प्रोडक्ट बना देते हैं और जब हम मार्केट में आते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होती, एग्जैक्टली। तो उसकी रीज़न आपको क्या नज़र आती है? देखिए और हमारे ऐसे स्टार्टअप्स पे क्या करते हैं? कुछ स्टार्टअप्स के अंदर तो इतना होता है कि वो बफर होता है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और दोबारा चेंज करके दोबारा लॉन्च कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर ये सकते हैं। बहुत कम होता है। जो सेकंड वाला आपने कहा कि मार्केट में जाके वापस आके दोबारा से रिवैम्प करना, ये बहुत कम होता है वजह से। उस वक्त तक स्टार्टअप के पास पैसे होते ही नहीं है, वो टूट चुका होता है, बिल्कुल उनका रनवे बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होता है। तो जो चीज़ एक और बड़ी प्रॉब्लमैटिक है वो है कि स्टार्टअप सर्वे नहीं करते। आप अपनी मार्केट में जाने से पहले आप सर्वे नहीं करके जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट हिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ज़रूरत है आपने नोजल्स की, फॉर एग्जांपल देखा मैं आपको, और आप अभी भी बोतल्स बना रहे हैं या आप अभी भी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जो मार्केट में ज़रूरत हो, आप ज़रूरत के मुताबिक काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टारगेट हिट करेगा। आप बना के जाएंगे कस्टमर के पास, कस्टमर को पसंद नहीं आया तो आपके सारे के सारे प्रोडक्ट ज़ाया हो गए। सो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है, मैं हमेशा मैसेज कन्वे करता हूँ स्टार्टअप्स को और हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि आप अपने स्टार्टअप्स को, आइडिया को ज़रूर टेस्ट करते रहा करें, सर्वे करते रहा करें कि मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है, और मार्केट की नीड के मुताबिक उसको चेंज करते रहा करें। और बेस्ट थिंग ये है कि जो अपना सर्कल है पहले आप उसमें चेक करें। बिल्कुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कस्टमर। Exactly. अगर आपका कस्टमर नहीं है तो आप स्टार्टअप को क्या करेंगे? आपकी बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट आपका इंटरफेस है, लेकिन आप बेच नहीं पा रहे, आपकी सेल नहीं हो पा रही, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फ्लॉ है आपके दरमियान, आपके स्टार्टअप के दरमियान या आपकी सेल के दरमियान। तो उस फ्लॉ को दूर करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द फ्लॉ ये होते हैं कि स्टार्टअप मार्केट सर्वे करे बगैर, मार्केट टच किए बगैर चले जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो इम्पैक्ट नहीं कर पाता और वो कहता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट कहती है आपका प्रोडक्ट अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, तभी वो जो है वो कैश नहीं हो पाता। एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द की रीजंस और द फेलियर ऑफ एनी स्टार्टअप? बहुत सारी रीजन हो सकते हैं इस लिहाज से, लेकिन मैंने जो मेजॉरिटी देखे मैं कहूँगा मेनली जो मैं कहूँगा मैं 3 to 4 में कहूँगा। एक तो जो मैंने आपको बात कही कि स्टार्टअप टेक्निकली साउंड होते हैं लेकिन वो बिजनेस के लिहाज से वो लैग कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं, प्रोडक्ट मार्केट PM फिट पे काम नहीं किया होता उन्होंने, तो उस पर चीज़ें लाई कर रही हैं। सेकंड, पहले दिन से उनकी एक साइकी बनी हुई होती है या माइंड बना होता है हमें इन्वेस्टमेंट पे जाना है, यानी फंडिंग जो बज़वर्ड है हमारे यहाँ, फंडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट लेनी है और मुझे बंद करना है और काम करना है। थर्ड चीज़ ये है कि स्टार्टअप से पहले अगर आप थोड़ा सा टाइम दें, अपने डिफरेंट स्टार्टअप को देखें कि वो कैसे ग्रो हुआ, वो कैसे ग्रो होके आगे गए, उस पर एक्सपीरियंस ज़रूरी है। और जो मेजर पार्ट है, मैं कहता हूँ अगर आपके स्टार्टअप फाउंडर जिसका आइडिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो स्टार्टअप कामयाब हो जाता है, वो कहीं नहीं जा रहा वाला। स्ट्रॉन्ग इन सेंस टेक्निकली स्ट्रॉन्ग और स्टार्टअप की हर चीज़ को जानता हो, उसे हर जाविये से, हर तरीक़ेकार से, मार्केट में जिस मार्केट के अंदर वो जा रहे हैं, लेट्स अज्यूम वो फिनटेक में जा रहे हैं, एडटेक में जा रहे हैं, तो एटलीस्ट ही हैव द एक्सपीरियंस एग्जैक्टली इन दैट डोमेन। एग्जैक्टली, उसे नॉलेज हो, उसे पता हो, उसे मार्केट के बारे में इल्म हो कि मार्केट क्या कहती है, क्या नीड है। और उसके साथ साथ ये है कि स्टार्टअप फाउंडर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और सर्वे किए बगैर मत जाएं। ये सबसे बड़ा जो मेजर फ्लॉ है कि हम विदाउट सर्वे किए बगैर, मार्केट रिसर्च किए बगैर हम चले जाते हैं मार्केट के अंदर। हमें लगता है कि बहुत अच्छी मार्केट है, दूर से लगता है कि बहुत खूबसूरत चीज़ जो है मार्केट है, प्लेस है, अंदर जाते तो पता लगे खंडरात में बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा एक इशू है हमारे स्टार्टअप के साथ, और ये 5-6 चीज़ें। और आई थिंक एक चीज़ थोड़ी सी मैं भी ऐड करूँगा कि मुझे लगता है कि कैश जो है, कैश एंड हो जाता है, कैश एंड आउट हो जाता है, और ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि स्टार्टअप्स चल भी रहे होते हैं, अच्छे सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास कैश नहीं होता।
कि वो उसको आगे कर सकें, चला सकें। ऐसा ही है। तो कैश फ्लो जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो को मेंटेन करना, अच्छा हमारे में क्योंकि मैंने देखी है क्योंकि हम मेंटोरिंग करते रहते हैं साथ में बैठ के, और इंक्यूबेशन का पार्ट हूँ, तो मैं एज अ लीड करता हूँ, तो फिर मुझे पता है कि क्या क्या स्टार्टअप क्या कर होते हैं। हमारे स्टार्टअप्स, मेजॉरिटी स्टार्टअप फाइनेंशियल पे काम करते ही नहीं, बहुत कम करते हैं। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। तो वो कहते हैं हम तो बना रहे हैं, हमें नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, अगर आपको अपनी पिच अच्छी करनी है, याद आ गया पिच से, जो फिफ्थ पार्ट है जो मैं कहता हूँ मेजर पार्ट आपका फ्लॉप होता है स्टार्टअप के, स्टार्टअप को पिच करना नहीं आता। बहुत जगहों पर स्टार्टअप घबरा रहा होता है, उसे बोलना क्या है, कहना क्या है, फाउंडर्स हैं वो, फाउंडर्स का। तो हम अपने इदारे के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, NPNIC कराची के अंदर, नेशनल एक्सपेंशन प्लान ऑफ NIC कराची के अंदर हम काम करते हैं, स्टार्टअप्स की पिच पे काम करवाते हैं, उनके आइडिया को रिफॉर्म करवाते हैं, ताकि वो आइडिया कहीं भी जाए, वो आइडिया कहीं भी खड़ा हो जाए, एलिवेटर में हो, कहीं भी खड़ा हो, वो जाके एग्जिबिट करे और पिच करे और अपने आप को मनवा सके, सामने वाले की बात, दिमाग के अंदर बात डाल सके, और वो उससे इंस्पायर हो जाए कि नहीं यार आप कुछ कर रहे हो बैठ के। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बना तो लेते लेकिन पिच नहीं कर पाते, तो वो चीज़ देखनी होती है। अच्छा, अब एक लास्ट हम चीज़ डिस्कस करते हैं, वो ये चीज़ है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एक स्टार्टअप जो हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान में। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोगों को नहीं पता। अब भी ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इंक्यूबेशन सेंटर में किस तरह से आते हैं, या हमारे नियरेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर क्या है। और अब तो माशाल्लाह इतने सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि आप कहाँ जाएँ, विच इज़ बेस्ट फिट फॉर यू, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप इसमें क्या सेलेक्ट करेंगे कि अगर नॉर्मली तो होता है कि अगर मैं जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा हूँ और मैं वहीं पे जाऊँ, और अगर आप ऑलरेडी पास आउट हैं और यू हैव सर्टेन एक्सपीरियंस, आप उस सिनेरियो में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किन बेसिस के ऊपर हमें इंक्यूबेशन सेंटर्स को सेलेक्ट करना चाहिए? ओके, अगर बात की जाए इंक्यूबेशन सेंटर्स की, तो स्टार्ट करें आप, मेरे हमसे रिकमेंडेशन होती है कि स्टार्ट आप करें अपने BIC से, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी का पार्ट होता है, आप उससे स्टार्ट करें। आप अगर कोई ऐसा बंदा है जो वहाँ पर नहीं है, मतलब नहीं है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वहाँ पर आपके पास BIC ओपन नहीं हुआ होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और लोकल गवर्नमेंट ने आपके लिए डिफरेंट NICs ओपन किए हुए हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास NICs ओपन हुए हैं, हम NAP-NIC कराची ओपन हुए हैं, और पंजाब IT बोर्ड ने ओपन किए हुए हैं, KP बोर्ड ने ओपन किए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो डिफरेंट जगहों पर प्राइवेट इंक्यूबेटर भी और पब्लिक इंक्यूबेटर भी ओपन हुए हुए हैं। अगर ढूंढना काम स्टार्टअप फाउंडर का है कि वो किस इंक्यूबेटर में जाना है, लेकिन बेस्ट आप नियरेस्ट भी हो, फिजिबिलिटी भी इसकी अच्छी हो, नेटवर्किंग को अच्छी मिल रही हो, मेंटरशिप को अच्छी मिल रही हो, और साथ साथ को इन्वेस्टमेंट पे काम करवाया जा रहा हो, और ऐसी जगह जहाँ का फीडबैक अच्छा हो, प्लस ये कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है जहाँ से आप सीख सकें चीज़ें, और अपने 20% स्टार्टअप को, जो अगर 20% पे खड़ा हुआ है एट दिस टाइम, तो आप 6 मंथ बाद ग्रेजुएट हो तो वो 60% पे जा चुका हो। तो आपने खुद एवेल्युएट करना है कि कौन सा इंक्यूबेटर सेंटर है, इंक्यूबेशन है, इंक्यूबेटर है, ये BICs हैं जो आप में ये इस पार डाल सकता है। मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए कहूँगा कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड द पंजाब IT बोर्ड ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, नेशनल एक्सपेंशन प्लान ऑफ NIC, जिसमें 13 इंक्यूबेशन सेंटर्स ओपन हुए हैं हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, फ्रॉम गिलगिट टू कराची, जम्मू कश्मीर में भी है, कुहाट, सवात, कराची, डिफरेंट रिमोट एरियाज के अंदर भी। एग्जैक्टली, हमने लसबेला में भी ओपन किया है, हमने जो है वो बलुचिस्तान क्वेटा में ओपन किया है, सबको अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि सारे के सारे सूबे हमारे जो है वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। हमने ओपन किया इस चीज़ को, और मैं ये यूथ को कहूँगा कि वो, अगर आप कहीं के भी यूथ हैं, आप कोहाट के हैं, सवात के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, कराची के हैं, या फिर आप जो है वो जामशोरों के हैं, सक्कर के हैं, कहीं के भी, और आपके पास आइडिया है, और अगर आपके पास जो है वो कोई स्टार्टअप ओपन करने का आइडिया है, या आपने ओपन करना है, या अभी स्टार्टअप चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेस्ट मेंटोरिंग लेना हमसे, या एटलीस्ट उस स्टार्टअप इकोसिस्टम का पार्ट बनना, तो आप सब आपस में कनेक्टेड। एग्जैक्टली, तो आप अप्लाई करें हमारे इंक्यूबेशन के लिए। NAP-NIC कराची भी क्योंकि कॉल ओपन हुई हुई है, 28 तक की लास्ट डेट है अप्लाई करने, कराची के लिए है। पूरे पाकिस्तान में हमारे कॉल्स ओपन होती है। इसकी जो बेनिफिट्स होते हैं वो मैं बता दूँ थोड़ा सा, ताकि फिर उसको कन्वे कर सकें हमको। उसमें होता है कि मेंटोरिंग हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टार्टअप्स को, उसमें हम लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टार्टअप्स को, नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टार्टअप्स को। लीगल से अगर है तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये
कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड Exactly. हो और आपका आइडिया लीगली फिट है भी या नहीं है। Exactly. ये सारी चीज़ें होती हैं जो लीगल के अंदर कवर होती हैं। एग्जैक्टली। और उसके अलावा आपका उसके अलावा अच्छी हमारे चीज़ पास है- जो है वो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बिल्कुल। एग्जीबिशंस होते हैं हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह आप ट्रेनिंग लोग होती है हमारे पास मेंटोर्स ऑनबोर्ड हुए होते हैं, नेटवर्किंग मार्केट होता है और ये सब कुछ हम कर रहे होते हैं। और सबसे जो मेजर चीज़ है वो है हम स्टाइपेंड दे रहे होते हैं स्टार्टअप्स को। ये I यानी think कि बहुत- बड़ी मजेदार बहुत- चीज़ है बहुत ये अच्छी चीज़ है ये। कि स्टाइपेंड अब तक पाकिस्तान में सिर्फ प्लान 9 के बाद NAP NSE कराची दे रहा है और एक और प्रोजेक्ट है रीजनल प्लान 9, हमारा ही प्रोजेक्ट है। और वो ये भी। कितनी अमाउंट होती है पर पर्सन या पर मैं बता- स्टार्टअप होती है? ये हमने अमाउंट जो है वो 15,000 पर पर्सन पर मंथ अप टू 6 मंथ दे रहे होते हैं हम लोग उसके वास्ते। और ओके, और ये मिनिमम या कोई मैक्सिमम लिमिट है इसकी कि एक स्टार्टअप में फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 हो सकते हैं मैक्स या 3 जी, हो जी। सकते हैं? मिनिमम हमारे पास 2 स्टार्टअप में मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 5 स्टार्टअप मेंबर होने चाहिए। यानी अगर 5 स्टार्टअप हैं तो ईच पर्सन को 15,000 मंथली मिलेंगे 6 मंथ तक। ऐसा ही है। हमारे पास पर कोहॉर्ट 10 स्टार्टअप अप्लाई करते हैं, 10 कोहॉर्ट पार्ट हम 10 स्टार्टअप कोहॉर्ट का पार्ट बनते हैं। उन सब मेंबर्स को यानी 50 मेंबर्स को हम 15,000 पर पर्सन पर मंथ दे रहे होते हैं। ये एक बड़ा मजेदार हमने एक हमारी USP है। इसके साथ साथ ये कि हमने जो है वो जो एक और मेजर चीज़ है, हम जीरो इक्विटी पे काम करते हैं। कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं करेंगे और जीरो इक्विटी मॉडल पे काम करते हैं ताकि आएँ, काम करें, सीखें, समझें, अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं। और इसके जो बेनिफिट और रहेगा वो है कि आपका जो स्टार्टअप है वो कराची में इंक्यूबेट हुआ हुआ है और आप चाह रहे हैं कि मेरी सवात पे मुझे जाके कुछ मार्केटिंग करनी, तो हमारा वो सेंटर भी अवेलेबल है आपके लिए। अब आप बैठ के काम कर सकते ये जो हैं। पूरा आपका नेटवर्क है जी। इस नेटवर्क के आई थिंक 13 आपने बताया राइट? 13 incubation तो ये center हमारे। 13 के नेटवर्क को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही बड़ी मजेदार चीज़ है। अगर आप में गिलगित में जाके भी मार्केटिंग करनी है तो हमारा सेंटर के इंक्यूबेशन सेंटर की टीम बैठी हुई होगी, वो आपको फैसिलिटेट कर देती है। तो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है हमारा नेटवर्क है। तो ये उन के लिए है जो चाहते हैं अपने आप आना, अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाना या अपने आइडिया को ट्रांसफॉर्म करना इनटू कंपनी। ये उन यूथ के लिए मैसेज है कि वो जरूर अप्लाई फॉर आवर इंक्यूबेशन सेंटर और मोस्ट वेलकम। आप आएँ, सीखें चीज़ें हमसे और पाकिस्तान को जो है वो आगे लेके जाएं और अपनी GDP, पाकिस्तान की GDP में अपना रोल प्ले करें और जॉब्स क्रिएट करें। आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इस वक्त आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। और अगर मेरे ख्याल से कोई भी स्टार्टअप हो, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं कि आपको एक तो आप अपना स्टार्टअप भी करें, आपको पर मंथ आपको पैसे भी मिल रहे हैं 15,000। आई थिंक दैट इज़ इनफ कि आप अपना ही काम कर रहे हैं, अपनी ही चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं और आपको उसके पैसे भी मिल रहे हैं पर पर्सन। आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड थिंग। और उसके अलावा आपको पूरी प्लेस मिली है, मेंटोरशिप मिली है, नेटवर्किंग मिल रही है और आपको आपके आइडिया को और ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, उसे और मैच्योर करने के लिए कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड थिंग। और थैंक यू उमैर फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू।